राजस्थान में चुनाव बिगुल बज चुका है। 25 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर आज हम टोंक जिले के देवली ग्राम पंचायत में हैं, जहां ग्रामीणों का मूड जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव का किस तरह का माहौल है और गांव में किस तरह के मुद्दे हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। इसको लेकर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ग्रामीण बैठे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस बार आपका नाम बताइए। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? किसकी सत्ता या किसकी सरकार आ सकती है? इस साल देवली गांव ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि हमारा नेकचाल का रोड है, ये मेन समस्या है। खेल का मैदान है, उसकी समस्या है। सरकार को 5 साल में हमने खूब लिखा, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आपके हिसाब से किसका चुनावी माहौल आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, हम तो यहाँ देंगे नहीं ना किसी को, वोट ही नोटा में देंगे। यह बहिष्कार है बिल्कुल ही। जैसा कि आपने सुना कि देवली ग्राम पंचायत में ग्रामीणों में रोड और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर काफ़ी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उनसे बात करते हैं। इस बार देवली ग्राम पंचायत में राज्य सरकार की कितनी योजनाएं पहुंच पाई है, कितनी योजनाओं से गांव वंचित रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? योजनाएं तो क्या पहुंची है, बंदर बांट हुई है छोटे मोटे सामानों की, जो वो कोई विशेष इन चीज़ों को बंद करके आदमी कोई अच्छा काम करे जिसे हमेशा रोजगार मिले लोगों को। परमानेंट योजना दे, ये भीख दे दी, भीख देने से कोई आदमी चलता नहीं है। आज ये सरकार ने दे दिया, दूसरी सरकार आएगी बंद कर देगी। तो गहलोत सरकार की जो निःशुल्क योजना है उसको लेकर किस तरह से देखते हैं आप? कोई नहीं, बेकार योजना। आपका कहना है कि मतलब राशन के गेहूँ आते हैं वापस तुरंत बिक जाते हैं बाजार के अंदर। राशन के गेहूँ को खाने का सब किसान है, सबके खेतियाँ। बिजली पानी सड़क को लेकर गांव में किस तरह की स्थिति है? बिजली पानी तो ठीक आ रहा, हमारे बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा तो मेन नेकचाल का रास्ता, जिसके अंदर ये देखो ट्रॉलियाँ पड़ी हुई, ये इनकी ले आप। ये कितने प्रशासन को दे दिया, कलेक्टर को दे दिया। ये किस तरह की मांग है आपकी? ये सिर्फ नेकचाल का रोड, जो देवली गांव और देवली शहर की समस्या है दोनों की। बालाजी का दर्शन करने लोग आते हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं है। कितने स्टे 5 साल से, जब 5 साल से आपकी नगर पालिका ने भीमराव अंबेडकर भवन बनाया ना, उसी दिन से विवाद हो गया। उससे पहले तो पक्का रोड ही था, उसमें बना दिया तो स्वाभाविक है उसको गुस्सा आना। बाकी ये जो नेकचाल की पाल है, ये बहुत चौड़ी है। उसमें से आधे से भी कम में CI7 ने अपनी 4 दीवारी बनाई थी, और आधे से ज़्यादा के अंदर हमारे गाँव वालों के लिए रास्ता छोड़ा था। हमने धरना दिया था तहसील के बाहर, SDM साहब के सामने। तो CI7 वालों से बात करके हमारे लिए रास्ता छोड़ा था। इसका पहाड़ का सबूत और रोड का सबूत अभी भी है, उसकी बाढ़ के नीचे। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी है जिनसे हम दूसरे मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपको किसका माहौल लग रहा है? आपके हिसाब से किसकी सत्ता राजस्थान में आ सकती है? सर, मुख्य रूप से देवली गांव में तो अभी ऐसी कोई पार्टी वगैरह का कोई भी नहीं है यहाँ, और बिल्कुल अगर आता है तो हम बहिष्कार करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार करेंगे इसका। ऐसा है। देवली गांव की ऐसी कौन सी समस्याएं रही है जो इस बार ग्रामीणों का मुद्दा रहेगी, जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? मुख्य समस्या तो एक तो रोड की है, जो देवली से तो देवली गांव से जो कनेक्टिविटी तहसील हेडक्वार्टर पे होती है, वो रोड नहीं है बिल्कुल भी। न सिर्फ देवली गांव ही बल्कि केकड़ी रोड तक मिलता है, तो आगे के भी बहुत सारे गांव है जो इस रोड से ही कनेक्ट होते हैं। बाकी साफ़ सफाई की समस्या गांव में बिल्कुल गर्त में है। साफ़ सफाई, अब स्कूल है, दोनों तीनों स्कूल है, उनके बाहर जाके देख लो तो बिल्कुल ख़राब है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब ODF प्लस राजस्थान भारत भले कितना ODF प्लस हो गया है, देवली गांव ODF प्लस नहीं है, और खुले में शौच से बिल्कुल निदान नहीं मिल चुका। जैसा कि मैंने आपका देवली गांव आते समय रोड भी देखा, काफ़ी गहरे गहरे गड्ढे हैं। तो इस समस्या को लेकर आपने मतलब ग्रामीणों ने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किए? ग्रामीणों ने देवली गांव से देवली
5 किलोमीटर पड़ता है सर। कम से कम 200-300 ग्रामीण 2 बार यहाँ से ज्ञापन दे के आ गए, पैदल जाइए, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। गहलोत बाकी ज्ञापन वगैरह ये पेपर आपके सामने, कटिंग वगैरह सब कुछ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आता है, सरपंच हो भले कोई भी हो, विधायक हो, इलेक्शन के टाइम आता है, एक बार आता है, उसके बाद 5 साल तक वही कोई आना जाना कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, हर्ष मीणा कहाँ आता ही नहीं है कोई भी नहीं आता, भले बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी यहाँ पहुँचता ही नहीं है। तो इस बार चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल पूरा बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अच्छा, गहलोत सरकार के शासनकाल को किस तरह से देखते हैं? गहलोत सरकार का शासनकाल क्या बताए सर, स्टूडेंट है, पेपर आउट हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है, और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो मेन तो मुख्य समस्या तो यही है, स्टूडेंट के तो पेपर वगैरह आउट। सारी लड़कियों को मोबाइल देकर लड़कियों को गांव के विभिन्न समस्याओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो रोड का मुद्दा है, जो आपको बता दिया यहाँ पे बैठे विराजमान जो लोग हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा है डिस्ट्रिक्ट का। आप देख रहे हैं राजस्थान में रेवड़ी की तरह डिस्ट्रिक्ट बांटी जा रही है। देवली आपकी नज़र में आप देखते एक सेंट्रल व्यू पॉइंट है, एक हिस्टोरिक जगह भी है, इतिहास अपना खुद का इतिहास रखता है, अंग्रेज़ों के टाइम से भी छावनी था, सारे हाउस हैं यहाँ। और पुराना जितना भी रियासतों का राजस्व था वो यहाँ जमा होता था, और यहाँ से नेशनल हाईवे भी निकलता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया है, दूसरे जिलों को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मालपुरा और जैसे केकड़ी, ये छोटी छोटी जगह इनको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अच्छा, आने वाली सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या किस तरह की आपकी आशा है कि अब आने वाली सरकार अगर आए तो किस तरह के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए काम करे? वो जो भी योजना लाए उसको प्रॉपर ग्राउंड पे लेके आए। ये नहीं कि रेवड़ी बांटती फिरे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं होना चाहिए। यानी आप जो गहलोत सरकार द्वारा निःशुल्क योजना चलाई जा रही है उसके पक्ष में नहीं है? नहीं है सर, उसका बस इतना वो अपना प्रमोशन कर रहा है सरकार में, गहलोत सरकार। और इसके अलावा जो भी देख लो आप, जो मसाले वगैरह जो बांटे जा रहे हैं ग्रामीणों को ग्राम में, वो सिर्फ एक कचरा की तरह, वो एक पाउडर उनको दिया जा रहा है बस कलर डाल के, वो भी बिल्कुल बेकार चीज़ें उनको दी जा रही है। गहलोत सरकार के शासनकाल को किस तरह से देखते हैं आप? हमारे एमएलए की बात है, हमारे एमएलए कभी जब जीतने के बाद कभी आके गांव में नहीं देखा, ना कभी किसी ग्रामवासी को नज़र आए, ना कोई योजना लेके आए अपने बेस पे, तो वो फिर कांग्रेस सरकार के लिए ख़राब ही है। इसलिए हमारे गांव का तो मेन मुद्दा है कि अगर रोड नहीं बनती है तो चुनाव का बहिष्कार होगा। 1.5 किलोमीटर का रोड अगर 5 साल से नहीं बन पा रहा, उसमें एमएलए भी है, MP किसी के भी फंड से रोड बन सकता है वो तो, लेकिन कोई सुध ही नहीं ले रहा, तो फिर आप ग्रामवासी तो कैसे प्रसन्न होंगे? किसके कार्यकाल कोई होना भले हमारी तरफ से तो। और कोई मुद्दा जिसको आप बताना चाहते हो कि जो अभी तक मतलब ग्रामीणों के लिए समस्या बना हुआ है? खेल मैदान नहीं है सर गाँव में, खेल मैदान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से बच्चे कहीं भी नहीं जा सकते। देवली गांव से अगर मॉर्निंग वॉक पे कोई बच्चा जाता भी है तो जा ही नहीं सकता कहीं भी। 2 साइड रोड खराब है, एक साइड रोड है, तो वही खुले में शौच की समस्या से ग्रसित है, तो बच्चा जा ही नहीं सकता कहीं भी। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि लोग अपना फिजिकल नहीं कर पाते हैं। ये गांव वालों के लिए, जो बच्चों के लिए जैसे डिफेंस की तैयारी करना होगा, कुछ भी दौड़ भाग करना हो, उसके लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। वो रोड पे भागते हैं। अब हो सकता है खुदा ना खास्ता कभी कोई गाड़ी वगैरह उसको नीचे कुचल दे तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हमारे साथ मुद्दों पर बात करने के लिए एथलेटिक्स में गांव के एक युवा है जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। उनसे भी हम गांव के मुद्दों को लेकर बात करते हैं, उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम बताइए और किस तरह की समस्या आपको गांव में देखने को मिल रही है? सबसे पहले मेरा नमस्कार, मेरा नाम समीर नवल का है। मैं केवी में पढ़ता हूँ 11th क्लास में। देवली गांव में ग्राउंड की समस्या है। मैं इस गांव के अंदर ग्राउंड नहीं है तो भी मैं इंटरनेशनल पे गोल्ड लेके आया हूँ भी, इंडो नेपाल इंटरनेशनल। ये भी 7 से अपने 10 तारीख तक हुई थी इसी मंथ के अंदर। तो इस गांव में बहुत समस्या है ग्राउंड की, तो ग्राउंड बनाइए इस गांव में जल्द से जल्द। बहुत सारे प्लेयर है अलग अलग फील्ड के अंदर अपना प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं पर ग्राउंड की वजह से दिखा नहीं पाते। युवा वर्ग के हिसाब से आप आने वाली सरकार से किस तरह की कामना करते हैं, किस तरह की योजना की आप मतलब अपेक्षा करते हैं कि भाई सरकार आने वाले युवाओं और स्टूडेंट्स वर्ग वगैरह के लिए योजना लाए जिनका फ़ायदा मिल सके? मैं तो यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट सरकार से कि देवली गांव में सख्त से सख्त ग्राउंड बनाए जल्द से जल्द, क्योंकि इस गांव के अंदर मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं छुपे बैठे हों, बस उनको ग्राउंड की ज़रूरत है, वो ग्राउंड है नहीं है। और एक चीज़ है ये अपना नेकचल वाला रोड, इस रोड से मैं खुद 2 बार गिर चुका।
आधा घंटा मुझे आने जाने लगता है, इतना समय नहीं मेरे पास। स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई का भी रहता है मेरे, खेल का भी रहता है, तो रोड का भी देखिए। धन्यवाद। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से देवली और देवली सेंटर की दूरी है, उसमें जो रोड है वो काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त है। इस रोड में गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। इसको लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक ग्रामीणों ने बात पहुंचाई है, लेकिन ये रोड नहीं बन पाया। इसके अलावा ग्रामीणों ने यहाँ खेल मैदान और खुले में जो शौचालय है उसके मुद्दे को लेकर भी उठाया है। इसको लेकर देवली गांव के ग्रामीणों में गहरी नाराज़गी है। उन्होंने इस बार साफ चेतावनी दी है कि जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा तब तक हमारे द्वारा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। टोंक से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मनीष बागड़ी।